अब चलिए बात करते हैं चंबल की, जहां पे मुरैना को बीहड़ और बागी और बंदूक के लिए जाना जाता है। लेकिन नई सरकार के आने के बाद से अब धीरे धीरे हथियारों पर रोक लगती जा रही है। मध्य प्रदेश में नई हथियार का लाइसेंस नहीं बनाया गया है। खासतौर पर पिस्टल और रिवॉल्वर का मौजूदा वक्त में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है और यही वजह है कि चंबल में हथियारों के लाइसेंस पर रोक लग गई है। चंबल में खूनी खेल होता था, कई लोगों की जान चली जाती थी और इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। हालांकि पुलिस की माने तो अगर कोई नई हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसकी पूरी जांच के बाद लाइसेंस जारी किया जाता है। आपको बता दें कि मुरैना में करीब 34,000 से ज्यादा लाइसेंसधारी हथियार है। जिन लोगों के पास हथियार है उनमें भूतपूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक, बिजनेसमैन और राजनेता भी शामिल हैं। कुछ लोग इन हथियारों का इस्तेमाल अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, तो कुछ लोग अपनी सुरक्षा के लिए, तो कुछ लोग शौक के लिए अपने घरों में हथियार को रखते हैं। चंबल संभाग के मुरैना जिला में यूं तो वैध लाइसेंसों की जो शस्त्र लाइसेंस है उनकी संख्या 27,500 है, लेकिन इसके अलावा भी जो मुरैना जिले के सैनिक हैं जो विभिन्न राज्यों में पदस्थ होते हैं, सीमा पे पदस्थ होते हैं, उनको एक विशेष सुविधा होती है, वो शस्त्र लाइसेंस उन स्थानों से ले लेते हैं। लेकिन जब वो सेवानिवृत्त होकर आते हैं तब मुरैना ही आते हैं और अपने शस्त्र लाइसेंस के बल पर वो नौकरी करते हैं। देखा गया है कि मुरैना जिले में 27,500 वैध लाइसेंस और लगभग 5,500 ऐसे लाइसेंस जो सैनिकों के नाम पर हैं, कुछ यहाँ दर्ज हैं, कुछ दर्ज भी नहीं हैं। ये 33,500 लोगों में से अधिकांश लोग इस बंदूक की दम पर नौकरी कर रहे हैं। कोई स्थानीय क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, कोई अन्य राज्यों में नौकरी कर रहा है और न्यूनतम से न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति इस बंदूक की दम पर इनको मिलता है और अन्य राज्यों में जाने पर ये 50,000 से 60,000 रुपये तक इनकी सैलरी होती है। यानी कि एक व्यक्ति बंदूक की दम पर 10,000 से लेकर 60,000 रुपए तक की नौकरी कर रहा है, अपना जीवन यापन करता है। ये HDFC बैंक है जो मुरैना की मुख्य शाखा, इस पर ये सिक्योरिटी गार्ड है। हम इनसे जान लेंगे कि इस बंदूक की दम पर ये कितनी नौकरी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और इस बंदूक का क्या फायदा है। जी, क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं? मेरा नाम राधाचंद शर्मा है, मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। यहाँ मेरे को 7 साल हो चुके हैं। बंदूक की दम पे यहाँ नौकरी मिलती है, वैसे तो नौकरी मिलती नहीं है। तो 10,000 रुपये देते हैं लोग। 10,000 में क्या होता है? कब से नौकरी कर रहे हैं? मुझे को 7 साल हो गए यहाँ नौकरी करते। हाँ, तो ये बंदूक की दम पर ही है? हाँ, बंदूक की दम पर। तो कितना पैसा मिलता है? 10,000 रुपये मिलते हैं बस। अच्छा, तो हाँ। जीवन यापन कैसे होता है? जो खेती है कुछ ये मिल जाती है 10,000 रुपये, कुछ खेती है उससे अपना काम चलता है। अगर आपके पास बंदूक नहीं होगी तो क्या बैठो घरे, फिर क्या करोगे? यानी बंदूक की दम पर आप नौकरी कर रहे हैं, जीवन यापन। हाँ, जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उन्होंने कहा कि बंदूक की दम पर वो अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं और यही कारण है कि चंबलांचल में गन कल्चर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब बंदूकों की धाएं धाएं करने का समय नहीं रहा, बल्कि बंदूक के सहारे रोजगार का समय आ गया है और अधिकांश लोग इस बंदूक के सहारे रोजगार कर भी रहे हैं। कैमरामैन शमशेर खान के साथ NDTV के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। गवर्नमेंट का ये जो निर्णय है कि चंबल अंचल में हथियारों का जो लाइसेंसीकरण है वो बंद कर दिया जाएगा और हथियार मिलना बंद हो जाएंगे, ये निर्णय संवैधानिक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया करा सके। और जहाँ तक सरकार का ये निर्णय है कि बंदूकों का दुरुपयोग हो रहा है और लोग आपस में झगड़ते हैं, तो उसके झगड़ने के पीछे भी सरकार का तंत्र की फेलुअरिटी है। बंदूक वाले इन पर लाइसेंस हैं वैध, वो सर्विस करते हैं, नौकरी कर रहे हैं। मेरे पास करीब 100 गनमैन के करीब हैं जो यहाँ नगर निगम में भूतपूर्व सैनिक हैं। इनको 15,000 मिलते हैं, किसी को 12,000 मिलते हैं। तो बामौर है, वहाँ है जहाँ 20,000 भी मिलते हैं। और कोटा में जैसे अपना KS प्लांट है तो वहाँ पे 25,000 मिलते हैं। फिर बाहर डिमांड होती है मद्रास वगैरह में तो 50,000 मिलते हैं, लेकिन उनके लिए ऑल इंडिया लाइसेंस चाहिए। बंदूक से यहाँ बहुत लोगों को रोजगार है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ लगभग 28,000 रजिस्टर्ड हैं। कुछ फौजियों के पेंडिंग हैं जो रजिस्टर होना है।
ऐसा नहीं कहा जा रहा है। आर्म्स जो लाइसेंस दिए गए हैं उसकी संख्या को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं देते हैं। इसकी निर्धारित प्रक्रिया है, काफ़ी जांच उपरांत ये कार्रवाई की जाती है। आपको पता है विगत वर्ष में और इस वर्ष में भी 2 चुनाव हुए आचार संहिता के दौरान, और चुनाव में व्यस्तता के कारण 2-4 महीने इस काम को रोका गया। ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन निरंतर हम इसको, जहाँ भी रोजगार का मामला आता है उसको गंभीरता से लेकर हम कार्रवाई करते रहते हैं। जिला प्रशासन कार्रवाई करते हैं। मुरैना ज़िले में लगभग 28,000 समथिंग शस्त्र लाइसेंस हैं, जो कि यहाँ मुरैना जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो आर्मी में पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर भी जो लोग हैं उनके भी तमाम लाइसेंस इसके अतिरिक्त हैं, लाइसेंसी हथियार। तो मूल रूप से ये बात सही है कि कभी ना कभी डकैत समस्या यहाँ रहने की वजह से लोगों का रुझान शस्त्र की तरफ रहा। वो एक तरीके से ज़रूरत थी, लेकिन इस तथ्य से आप इनकार नहीं कर सकते कि ये जो है बड़े स्तर पर जो प्राइवेट गार्ड्स हैं और तमाम जो संस्थान हैं उनमें जो गार्ड के तौर पर काम करते हैं उनको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में ये रोज़गार का बड़ा साधन है। और अब चले